रागद्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्षद चंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंत उनके चरणों में वंदन करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए प्रेरणा दे दी, अपनी आत्मा को, अपने चित्त को एक डायरेक्शन में लाने के लिए दिशा प्रदान कर दिया। आत्मबंधुओं, वो दिशा कौन सी है जो आत्मा की दशा बदल दे? प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि हर एक मनुष्य, हर एक व्यक्ति, हर एक जीव अपने ही विचारों में, अपने ही द्वंद्व में फंसा हुआ है। न जाने कितने प्रकार के विचार दिन पर दिन आते रहते हैं, न जाने कितनी बार कितनी ऐसी वृत्तियां चलती रहती है, कितनी बार चिंताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, और ऐसे व्यग्र चित्त के साथ, ऐसे डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ व्यक्ति कैसे धर्म पर श्रद्धा करे, ये एक प्रश्न उठता है। आत्मबंधुओं, प्रभु ने कहा कि अगर किसी के भीतर धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होनी है, अगर भीतर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो उसके चित्त को पहले क्या करना होगा? चित्त को निरोध करना होगा, चित्त की एकाग्रता बनानी होगी, चित्त के अंदर श्रद्धा की प्रतीति जागृत होनी होगी, तभी वो साधक सम्यक श्रद्धा कर सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि कुछ ऐसा आधार हो जिसके माध्यम से उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी निष्ठा, उसकी आस्था, फेथ, ये सारी चीजें एक जगह पर टिका रहे। ज्ञानी जन कहते हैं कि जीवन में जो स्थान श्वास का है, वैसे ही समाज में स्थान विश्वास का है। अगर श्वास नहीं है तो जीवन भी नहीं है। ठीक वैसे ही समाज के अंदर रहते हैं, और अगर समाज में विश्वास न हो तो क्या उस समाज के अंदर जीवन यापन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। ठीक वैसे ही व्यवहार के अंदर आप पग पग पर देखते हैं, हर जगह पर विश्वास किया जाता है। एक शब्द आता है विश्वास। विश्वास का मतलब क्या है? ट्रस्ट करना। जैसे क्लाइंट डॉक्टर पर विश्वास करता है, क्यों करता है? ये सोच करके करता है कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, जो दवाई लिख रहे हैं, उससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक क्लाइंट को अपने लॉयर के ऊपर, एडवोकेट के ऊपर विश्वास होगा। क्यों विश्वास होगा? क्योंकि वो सोचता है कि ये लॉयर या एडवोकेट मेरे केस को सुलझा देगा। आत्मबंधुओं, अगर कोई बिजनेस के अंदर किसी को उधार दे रहा है, लोन दे रहा है, क्या सोच करके देते हैं? एक विश्वास के साथ देते हैं कि सामने वाला कभी ना कभी वापस लौटा देगा। एक महिला अगर दूध में जावन देती है तो एक विश्वास के साथ देती है कि कल सुबह प्रातःकाल जब होगा, उस गर्मी के कारण से, उस हीट के माध्यम से फर्मेंटेशन होकर के वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा। एक विश्वास के साथ चलते हैं। और एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, इसी विश्वास के साथ पढ़ाई करेगा कि मैं इस पढ़ाई को एग्जाम के अंदर आगे उपयोग में ले सकूं और एग्जाम में प्रमोट होकर के जीवन में आगे बढ़ सकूं। हर जगह पर विश्वास किया जाता है, विश्वास हर जगह पर कायम रहता है। अगर कोई कह दे ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना बहुत डेंजरस है, पिक पॉकेटर्स बहुत ज़्यादा है, जेब कतरे बहुत ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए ट्रेन में ट्रैवल करना बंद कर देंगे, क्या? क्यों नहीं करेंगे? आपके मन में विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मेरी सेफ्टी कर लूँगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने सामान का व्यवस्थित तरीके से सिक्योर कर लूँगा, सावधानी रखूँगा और अपने सामान को संभाल करके रखूँगा, उसे गंवाने नहीं दूँगा। इस विश्वास के साथ ही आप डेली ट्रैवल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। जो विश्वास आप अपने संसार के अंदर कायम रखते हैं, अगर थोड़ा सा विश्वास धर्म के ऊपर भी आ जाए तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। धर्म के ऊपर अगर श्रद्धा आ जाए तो जन्म सफल हो सकता है।
लेकिन प्रभु कहते हैं कि सम्यक दर्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं, बाकी सारी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी थोती क्रिया बन जाती है। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो क्या करना? अनादिकाल से ये जीवात्मा मिथ्या श्रद्धा में है, मिथ्यात्व में है, मिथ्या दर्शन में है, और ये भी आत्मा के लिए एक शल्य है। अगर पैर में कोई कांटा छुप जाए, क्या करेंगे? उस कांटे के साथ चलेंगे? नहीं, पहले आप रुकेंगे, रुक करके उस कांटे को निकालेंगे, और उस कांटे को निकालने के बाद अपने आप को व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए तैयारी करेंगे। ठीक वैसे ही इस आत्मा के साथ 3 प्रकार के शल्य है, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। वैसे पाप टोटल कितने प्रकार के हैं? 18 है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तदान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति, अरति, माया, मृषावाद, अंतिम मिथ्या दर्शन शल्य। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब अनेकों बार कहते हैं कि 17 पाप एक तरफ और एक 18वां मिथ्या दर्शन शल्य एक तरफ। अगर ये 18वां पाप जो है उस मिथ्या दर्शन शल्य का निवारण नहीं किया, ये शल्य आत्मा को भव भव तक पीड़ा देता है, कष्ट देता है। शरीर में लगा हुआ एक द्रव्य कांटा कुछ समय के लिए पीड़ा दे सकता है, लेकिन ये मिथ्या दर्शन रूपी शल्य भव भव तक इस जीवात्मा को पीड़ा देता है, कष्ट देता है, संसार के अंदर अटकाता है, भटकाता है। और किसी को ये भटकाव पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी भटकते रहते हैं। आत्मबंधुओं, इस जीव को विश्राम कब मिलेगा? इस जीव को आराम कब मिलेगा? प्रभु ने कहा कि अगर आराम चाहिए, अगर इस जीवात्मा को विश्राम चाहिए, तो मात्र एक आधार है, वो है धर्म के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा सम्यक दर्शन की प्रथम सीढ़ी है। ये पहली चोट है किसके ऊपर? मिथ्यात्व के ऊपर। जैसे ही साधक अपने भीतर से श्रद्धा को जागृत कर देता है, वो मिथ्या दर्शन जैसे शल्य के ऊपर चोट मार देता है। आत्मबंधुओं, श्रद्धा का मतलब क्या है? आज तक हमने बहुत बार सुना, गुरु भगवंतों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, अरिहंत सिद्ध के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, जिनवाणी पर श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा होती क्या है? क्या है श्रद्धा का मतलब? क्या है? विश्वास। विश्वास तो सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में होता है। ऐसे अनेक शब्द होते हैं। एक शब्द आता है निष्ठा, जिसे कहते हैं कार्यशीलता, यानी चित्त की एकाग्रता के साथ काम करना, डेडिकेशन के साथ कार्य करना, उसी का नाम निष्ठा है। कुछ लोग श्रद्धा को निष्ठा समझ लेते हैं, लेकिन वो निष्ठा केवल चित्त की एकाग्रता के लिए है और डेडिकेशन के लिए है। हो सकता है कि धर्म के प्रति जो श्रद्धा चाहिए उसमें निष्ठा तो चाहिए, लेकिन वो निष्ठा श्रद्धा नहीं है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं, एक है विश्वास, जो सिर्फ आपके मन में एक ट्रस्ट होता है, ओके ये मेरा काम कर देगा। एक ट्रस्ट है जो क्लाइंट डॉक्टर के ऊपर रखता है, क्लाइंट एडवोकेट के ऊपर रखता है, माँ अपने बच्चे पर रखता है, और बच्चा अपने माता पिता के ऊपर विश्वास रखता है। वो सारा का सारा विश्वास का खेल है, लेकिन विश्वास श्रद्धा नहीं है। एक और शब्द आता है जिसके बारे में बताया जाता है आस्था। आस्था का मतलब अपने आराध्य के प्रति मन में एक तरह का फेथ रखना है, विश्वास रखना है, लेकिन वो आस्था भी 100% श्रद्धा नहीं है। फिर एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं श्रद्धा। उसका मतलब है सम्यक दर्शन में रमण करना। प्रभु कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं आता तब तक ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है, और ज्ञान के अभाव में चारित्र भी नहीं अच्छे से प्राप्त हो सकता है। और अगर चारित्र नहीं तो मोक्ष नहीं, मोक्ष नहीं तो जीव को निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। हर एक व्यक्ति को जीवन के अंदर विश्वास तो रखता है, निष्ठा रखता है, आस्था रखता है, लेकिन साथ में क्या चाहिए? सम्यक दर्शन के प्रति श्रद्धा चाहिए, धर्म के प्रति श्रद्धा चाहिए। उसे कैसे डेवलप करना है? आज के ज़माने में मोबाइल पर बड़ा विश्वास होता है सभी को।
और ऐसा कह सकती हूँ कि मोबाइल के बिना ज़िंदगी जैसे विकलांग जैसे हो गई है, ज़िंदगी हैंडीकैप हो जाती है। अगर आपको कोई कह दे कि एक दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स करना है, एक दिन के लिए मोबाइल का त्याग करना है, कितने लोगों को अटपटा लगेगा। मोबाइल ऐसे ही स्मार्ट नहीं बना है। मोबाइल के स्मार्ट बनने के पीछे उसने बहुत सारी चीज़ों को खाया है, पिया है। आप भी खाते पीते हैं और खा पी करके स्मार्ट बनते हैं, क्या बनते हैं? मोबाइल भी स्मार्ट बन गया है। उसने क्या क्या खाया है? मोबाइल ने रेडियो को खा गया, मोबाइल टेप रिकॉर्डर को खा गया, मोबाइल ने चिट्ठियों को खा गया। एक जमाना था कि जब चिट्ठियां लिखते थे 10-10, 15-15 दिन के बाद चिट्ठी मिलती थी, और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उस इंग्लैंड लेटर पोस्ट कार्ड को पढ़ करके बड़ा आनंद आता और मन में खुशी होती कि देखो फलान चंद जी का लेटर आया है। और आज के ज़माने में अवॉइड करते हैं, कितना मैसेज करता है, सुबह से लेके शाम तक हर थोड़ी देर में पिंग करते रहते हैं। इट इज़ सो अनोइंग, और उसको ब्लॉक कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? इस मोबाइल ने चिट्ठियों को खा गया, हाथ में जो घड़ी पहनते थे घड़ियां भी खा गया, टेप रिकॉर्डर खा गया, रेडियो खा गया, टॉर्च लाइट उसको भी खा गया, कैमरा भी खा गया है, टीवी को भी खा गया। ना जाने कितनी सारी चीजें हैं जिन सबको ये मोबाइल खा करके स्मार्ट बन गया है। और उसके बिना आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती। अगर आप मन में चिंतन करो, ये मोबाइल आपका वक्त भी खा गया, आपका जो टाइम था, आपका फिटनेस था, आपकी तंदुरुस्ती भी खा गया। मोबाइल के अंदर डूबे रहते हैं, इतना ज्यादा खो जाते हैं कि जहां पर कमर और गर्दन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और एक बार एक शरीर के एक अंग में समस्या हुई तो पूरे शरीर में समस्याएं प्रारंभ हो जाती है। आत्मबंधुओं, न जाने क्या क्या खा करके वो मोबाइल स्मार्ट बन गया, लेकिन ये स्मार्टनेस कोई काम का नहीं है। एक अपेक्षा से आपको जीवन में तरक्की दे देगा, आप टेकी बन जाओगे, आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन आत्मा के साथ कब एक्सपर्ट बनेंगे? अगर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में खो गए तो हो सकता है कभी ना कभी अपने आप को भी खो देंगे। और अगर व्यक्ति अपने आप को खो देगा तो फिर आत्मा को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करेगा? आत्मबंधुओं, जब साधक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो वो किस तरह से जीवन को जीता है? आत्मबंधुओं, जिसके मन में अच्छी सम्यक श्रद्धा होती है वो ऐसा जीता है जैसे धाई माता होती है। धाई माता क्या करती है? उस बच्चे का लालन पालन पोषण करती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है। जैसे एक वास्तव के अंदर जो रियल मदर होती है, उस माता के समान ही धाई माता भी बच्चे का ख्याल रखती है। फिर भी उसके मन में हमेशा अवेयरनेस रहता है, वो हमेशा अंदर से अलर्ट रहती है कि धाई माता सोचती है कि इसका लालन पालन पोषण कर रही हूँ। बाहर से कोई देखे तो उसको क्या समझे? कि उस बच्चे की माँ ही समझे। धाई माता और रियल माता में कोई अंतर ज्यादा बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो धाई माता के मन में रहता है कि मैं इसकी असली माँ नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ केयर टेकर हूँ। जिस तरह से वो धाई माता के मन में अलर्टनेस रहता है, ठीक वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी मन में यही सोचता है, मैं इस संसार में रह रहा हूँ, परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, लेकिन ये संसार मेरा नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है। मुझे बस मेरे कर्तव्य का पालन करना है, सबको पालन पोषण करना है, खिलाना है, पिलाना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, उनकी सभी की नेसेसिटीज का ध्यान रखना है, लेकिन फिर ये परिवार मेरा नहीं है। इस लेवल का डिटैचमेंट रखता है कौन? सम्यक दृष्टि जीव। अब सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? ज्ञानी जन कहते हैं कि जब तक श्रद्धा भीतर से जागृत नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन भी आए तो आए कैसे? श्रद्धा का जीवन में बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो देव गुरु धर्म पर हो या चाहे अपनी आत्मा पर हो। जो मार्ग प्रभु ने बताया है उस मार्ग पर चलना होगा। जिस तरह से एक रोगी व्यक्ति डॉक्टर पर विश्वास करता है, दवाइयों पर विश्वास करता है, एक व्यक्ति समुद्र के अंदर डूब रहा है, उस डूबते हुए व्यक्ति को अगर एक लकड़ी का पाटा मिल जाए तो उसके मन में विश्वास रहता है कि इस लकड़ी के पाटे के सहारे में क्या कर सकता हूँ? सागर को पार कर सकता हूँ। ठीक वैसे ही अगर
भगवान की वाणी मिल जाए, जीवन में जिनवाणी का सहयोग मिल जाए, धर्म श्रवण करने का मौका मिल जाए, तो जैसे वो लकड़ी के पाटे के सहारे वो समुद्र को पार कर जाता है, ठीक वैसे ही जिनवाणी के सहारे वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, संसार सागर को पार कर सकता है। दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं, दिखाई देते हैं क्या? कुछ लोगों को तो दिखाई देते हैं, दिन में ही तारे दिखाई देते हैं। कब? जब तपस्या करते हैं और अभी भी पेट में खड्डा पड़ रहा होता है, भूख लग रही होती है, ब्रेन को निर्देश बराबर से दिया नहीं, और बराबर निर्देश न देने के कारण से ब्रेन भी कंफ्यूज हो जाता है, वो तो अपने रिदम में चलता है। जब भोजन का समय होता है तो पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। किसके लिए? भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। आपने भोजन नहीं किया उससे पहले ही शरीर क्या करता है? तैयारी करता है। लेकिन अगर आपने अपने ब्रेन को निर्देश नहीं दिया, पहले ही अगर अपने ब्रेन को नहीं समझाया कि कल तुम्हें भोजन नहीं मिलने वाला है, मैं तो उपवास करने वाला हूं, ये निर्देश नहीं दिया, इसीलिए क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स जहां बोर्ड लगे हुए रहते हैं, सोलार सिस्टम से वो सारे सिग्नल्स काम करते हैं। मान लो कि कभी बहुत ज्यादा बादल है, वो सोलार बराबर काम नहीं करता, ट्रैफिक सिग्नल अगर बराबर काम नहीं करता है, तो फिर कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, और उसी कंफ्यूजन के कारण से वहां पर एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक वैसे ही आपने भी अपने ब्रेन को बराबर निर्देश नहीं दिया, और निर्देश न देने के कारण से ब्रेन को सिग्नल नहीं मिला, और उसने तो अपना काम कर दिया। पेट में भूख लगी है, गड्ढे पड़ रहे हैं, और एसिड, एंजाइम सारे रिलीज हो चुके हैं। अब आपने भोजन नहीं किया तो फिर बाद में आप कहोगे कि समनी जी उपवास कैसे करें, एसिडिटी होती है, पित्त की प्रॉब्लम होती है। अरे भोजन से पहले भूखे पेट आप पहले ही क्या करते हो? भूख लगी हुई रहती है, ऑलरेडी एसिड बना हुआ रहता है, आप उसके ऊपर और क्या करते हो? एसिड डालते हो। चाय में क्या होता है? टार्टरिक एसिड। तो एसिड के ऊपर एसिड डालेंगे तो जलन होगी कि नहीं होगी? जब आप डेली अपनी विकृतियों के साथ जी रहे हैं, एसिड पहले भूखे पेट डाल रहे हो, फिर वहां पर आपके पेट में जलन होगी, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। और तो और आपने ये भी विवेक नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, अपने आप पर भी विश्वास नहीं कि आप आराम से तपस्या कर सकते हैं, आराम से उपवास कर सकते हैं, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके अंदर इतनी ताकत है, इतना विश्वास अपने आप पर था क्या? नहीं था। कुछ लोगों के मन में डाउट था, इसीलिए वो कहने लगे उपवास तो होता नहीं, इसीलिए अगर थोड़ा सा कंसेशन देंगे, अगर थोड़ा सा आप बार्गेन करने लग जाते हैं, समनी जी नवकार आराधना तप में उपवास की जगह अगर एकासन करने के लिए अगर परमिशन देते हो, थोड़ा सा कंसेशन दे दो, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो हम 9 दिन की आराधना करने के लिए तैयार रहेंगे। आपके मन में डाउट था, संशय था, और क्योंकि आपके मन में डाउट था तो आप आगे बढ़ नहीं पाए। वही अगर मन में श्रद्धा रख लेते, विश्वास रख लेते, मेरी तो केवल भक्ति है, गुरुदेव कराएंगे, जो कराएंगे गुरुदेव कराएंगे, मुझे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, अगर ब्रेन को ऐसा इंस्ट्रक्शन दे देते तो वो दिव्य ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती, गुरु की कृपा जुड़ जाती, गुरु की ब्लेसिंग्स जुड़ जाती, जिसकी वजह से आपकी साधना आराधना आराम से हो जाती है। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन इसीलिए कहते हैं भीतर से विश्वास को जगाओ। और जब चाय आप पीते हो, एसिड के ऊपर एसिड, और तो और इतना ज्यादा अपने बॉडी को जहर दे रहे हो। कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दूध या चाय, उसके साथ मैदा कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप क्या करते हो? ऐसे ही चाय तो भाती नहीं है, इसीलिए मैदा, बिस्किट, मटरी, जो चाहे आप, जो आपके पास तो बहुत लंबी लिस्ट है। सुबह उठते ही आपने सारा बिगाड़ कर दिया। उसके बाद आपको जब तपस्या करने के लिए कहते हैं, धर्म आराधना करने के लिए कहते हैं, साधना करने के लिए कहते हैं, उस समय आप कहते हो कि उपवास करते हैं तो पित्त बहुत ज्यादा आते हैं। उपवास करने से पित्त नहीं आ रहे हैं, आपके अंदर इतने लंबे समय से जो विकृतियां अंदर भरी पड़ी थी, जो अंदर जहर, पॉइजन, जो नेगेटिव चीजें अंदर भरी हुई पड़ी थी, उपवास करने से आपका शरीर शुद्ध हो रहा है।
आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। यानी जब आप तपस्या करते हो तो आपका बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। आज के ज़माने में लोग बॉडी डिटॉक्स करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कहीं स्पा में जाते हैं, कहीं किधर जाते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। आत्मबंधु, अगर साधक हर 15 दिन में एक बार उपवास कर ले तो बॉडी डिटॉक्स सहज में हो जाती है। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन 3 ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से व्यक्ति मार्ग पर नहीं चल पाता है। सबसे पहला बाधक कारण यह है कि स्वयं के ऊपर अविश्वास। व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है कि अगर कोई विद्यार्थी मन में ये सोचे कि एग्जाम्स आने वाले हैं, खुद के ऊपर डाउट है, क्या मैं एग्जाम लिख पाऊंगा, पहला डाउट। दूसरा, मन में विचार आता है इतनी बड़ी बड़ी किताबें, क्या मैं इतना पूरा एग्जाम से पहले कंप्लीट कर पाऊंगा, मैं पढ़ पाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद चलो थोड़ी सी हिम्मत करके व्यक्ति पढ़ भी लेता है, एग्जाम भी लिख देता है। एग्जाम लिखने के बाद भी मन में डाउट रहता है, मैंने तो पढ़ाई की है, एग्जाम भी लिख दिया है, लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ किंतु परंतु कर दे, मुझे मार्क्स नहीं देंगे तो क्या होगा। यह सबसे पहला अविश्वास स्वयं के ऊपर, सेल्फ डाउट। जब तक सेल्फ डाउट रहेगा तब तक व्यक्ति सही मार्ग पर चल नहीं सकता। एक बार एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट मेरे पास आया था। वो कहने लगा कि समनी जी, मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाला हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, बस 20 दिन बाकी है एग्जाम के, स्टडी हॉलीडेज, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सब कुछ ब्लैंक हो रहा है, कैसे लिख पाऊंगा एग्जाम्स। उस समय उसको एक ही बात समझाई, स्टडिंग इज योर ड्यूटी। पढ़ाई करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, पढ़ाई कर लो। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस टू थिंक। जब पढ़ाई करते हैं तो एक कर्तव्य के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जिम्मेदारी आती है। उस जिम्मेदारी का नाम है परीक्षा देना। क्योंकि साल भर पढ़ाई की है तो एक जिम्मेदारी साथ में जुड़ जाती है, परीक्षा लिखना है। तो स्टडिंग इज योर ड्यूटी एंड राइटिंग एग्जाम्स इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाओ। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस टू थिंक अबाउट द रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी पढ़ाई में 100% दे दिया, अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% निभा लिया, तो फिर उसमें सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। ठीक वैसे ही धर्म के मार्ग पर भी अगर चलना है तो खुद के ऊपर भी क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। खुद के आत्मा के ऊपर विश्वास करना होगा कि मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है, मुझे प्रभु की वाणी को सुनना है। गुरु भगवंतों के मुखारविंद से जो जिनवाणी सुनता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, उस पर मुझे श्रद्धा प्रतीति करना है। आत्मबंधुओं, अगर ये सेल्फ डाउट हट जाए तो कोई समस्या नहीं होती है। दूसरा बाधक कारण है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उस पर अविश्वास। तीर्थंकर प्रभु की वाणी है, उस वाणी पर अविश्वास, कि सामने वाला जो व्यक्ति कह रहा है उस पर अविश्वास होना। उदाहरण के लिए बताया जाता है कि गुरु भगवंतों पर अविश्वास। कोई गुरु भगवंत प्रवचन फरमा रहे हैं या जीवन के कल्याण के लिए कोई बोध दे रहे हैं, आपके मन में उनके प्रति अविश्वास है, वो जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। एक और उदाहरण बता देती हूँ। विज्ञान के अंदर बताया जाता है कि जहां पर एक सोलार सिस्टम होता है, सौर्य मंडल जिसे कहते हैं, सन सेंटर में है और 9 जो ग्रह है, प्लैनेट्स है, वो सन के इर्द गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। ये हमने विज्ञान में सीखा है। लेकिन जैन दर्शन मानता है कि सेंटर के अंदर मध्य लोक में मेरु पर्वत है। उस सुमेरु पर्वत के इर्द गिर्द सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब किसको सही मानना, किसको गलत मानना, फिर आपके मन में किस पर विश्वास आएगा? जो सामने दिख रहा है उस पर विश्वास करोगे। और ज्ञानी जन कहते हैं कि विज्ञान हमेशा कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रूफ है। एक समय में ऐसा था कि जिस समय गैलीलियो ने कहा था कि धरती तो थाली के समान चपटी है, फिर एक थ्योरी आई, एक का खंडन किया, दूसरे का मंडन किया, फिर कहा गया कि अर्थ इज लाइक अ ग्लोब।
जैसे एक स्फीयर होता है, गोल होता है, सॉलिड होता है, वैसे ही धरती भी वैसी है। तो किस पर विश्वास करेंगे कि थाली के जैसा है या गोल के जैसा है, किसी को पता नहीं है। इट इज ऑल हाइपोथेसिस। सभी लोग अपने अपनी थ्योरी के माध्यम से हाइपोथेसिस दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी थ्योरी के माध्यम से हमको बता रहा है। विज्ञान का मतलब है खोज करना, लेकिन वो परिपूर्ण अभी तक नहीं है। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जैसे दिन में तारे दिखते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हो, मानते हो कि तारे होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? सूर्य की रोशनी के कारण से दिन में तारे दिखाई नहीं देते, लेकिन तारे तो होते हैं। एक अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति आंख वाले व्यक्ति पर विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। जो बहरा है वो व्यक्ति भी जिनको कानों से सुनाई देता है उस पर विश्वास करता है। ठीक वैसे ही छद्मस्त व्यक्ति की बुद्धि इतनी अधिक नहीं, इसीलिए एक छद्मस्त को चाहिए कि वो प्रभु की वाणी को क्या कर लेवे? अपना लेवे, विश्वास कर ले, मन के अंदर 100% श्रद्धा रख लेवे, क्योंकि हमारी बुद्धि उनके ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकती। करेक्ट है ना? बुद्धि तो केवल मति ज्ञान का भेद है, और मति ज्ञान की इतनी निर्मलता भी नहीं है। इसीलिए हम भगवान की वाणी की तुलना नहीं कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए अविश्वास को छोड़ करके क्या करना चाहिए? विश्वास की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अगर मन में विश्वास हो स्वयं के ऊपर भी और प्रभु की वाणी पर भी, तभी हम क्या कर सकते हैं? उस मार्ग पर चल सकते हैं। तीसरा बाधक कारण बताया गया कि जिस व्यक्ति को मार्ग के ऊपर ही अविश्वास है, प्रभु ने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक तप, ये 4 जो है मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग है, अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी के मन में ऐसा डाउट हो, अविश्वास हो, ये सोचे कि मुझे तो विश्वास नहीं है, सम्यक दर्शन किसने देखा है, सम्यक ज्ञान किसने देखा है, चारित्र, जो चारित्र का पालन कर रहे हैं वो सही है या गलत है, मुझे तो विश्वास नहीं। जो भगवान ने मार्ग बताया वो दिखता नहीं है। किसी ने मोक्ष को देखा है? नहीं। लेकिन देखा नहीं, लेकिन जानते हैं, विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? कोई आकर के मुझे पूछ रहे थे कि समनी जी, हमने जो देखा नहीं है उस पर कैसे विश्वास करें? गुरु भगवंत उनसे हमने पूछा कि गुरुदेव इसका क्या उत्तर होना चाहिए? तो पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोचे, उसको पूछो कि क्या तुम्हें तुम्हारे पिताजी पर विश्वास है? विश्वास है कि नहीं है? वो आपके बायोलॉजिकल फादर है, ये विश्वास तो है ना? विश्वास है कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर है। भारत में अभी तक ऐसा तो नहीं है कि माता कोई और है, पिता कोई और है, बायोलॉजिकल मदर फादर का अता पता नहीं है, ऐसा अभी तक भारत में अभी तक तो नहीं है। तो आपको पता है कि आपके पिता कौन है, क्योंकि आपने साक्षात उनको देखा है। क्या आपने अपने दादाजी को देखा है? देखा है। तो आप विश्वास करते हैं कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरे दादाजी है। पर दादाजी कुछ लोगों ने देखा है और कुछ लोगों ने सिर्फ सुना है। कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है और कुछ लोगों ने फोटो में देखा है, पेंटिंग में देखा है कि ये हमारे परदादा जी है। यस और नो? यस। आपने फोटो में देखा है या बहुत बार सुना है कि फलाना फलाना आपके परदादा जी है। परदादा जी के पिताजी सुना है, उनके पिताजी देखा नहीं, सुना है। उनके पिताजी कितने पीढ़ी तक, अगर कोई ऐसे जो खाता मेंटेन करने वाले होते हैं, एक ज़माने में ऐसे होते थे कि जहाँ समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर वो पूरा खाता लिखने वाले होते थे कि पूरी फैमिली ट्री निकाल देते थे कि वंश परंपरागत, आज भी अवेलेबल ऐसे हैं, राजस्थान से आते हैं कि जो आपके फैमिली ट्री को वंश परंपरागत फैमिली ट्री बना करके देते हैं। आत्मबंधुओं, आपने सिर्फ सुना है, विश्वास करते हैं कि नहीं करते? ठीक वैसे ही आपने देखा नहीं, लेकिन फिर भी आप उनसे सुन करके, आपने आगे से आगे सुन करके विश्वास किया।
ठीक वैसे ही प्रभु को हमने नहीं देखा, भगवान महावीर स्वामी को हमने नहीं देखा है, हमने गौतम गणधर को भी नहीं देखा है, हमने सुधर्मा स्वामी को भी नहीं देखा है, हमने जम्बू स्वामी को भी नहीं देखा है, हमने पाटानुपाट ऐसे जितने भी आचार्य हुए उन सभी पट्टधरों को भी नहीं देखा है, हमने जयमल जी महाराज साहब को भी नहीं देखा है। लेकिन हमारे जो गुरु भगवंत है, पाठानुपाठ जो भी परंपराएं चलती है, सभी पाठानुपाठ अपने अपने गुरु मुख से सुन करके विश्वास करते हैं कि हमारा जैन धर्म वहां से आगे पाठानुपाठ चलता रहा। भगवान महावीर स्वामी ने हमको पूर्व के तीर्थंकरों के बारे में बताया, इसीलिए हमको पता है कि एक अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, एक उत्सर्पिणी काल के अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, यानी एक काल चक्र के अंदर 48 तीर्थंकर होते हैं। ये हमने कैसे जाना? प्रभु के मुख से सुना। किन्होंने? गणधरों ने सुना, उन्होंने सूत्र में गुंथ दिया और पाठानुपाठ वो ज्ञान ट्रांसफर होता गया। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि विश्वास रखो, स्वयं पर भी अपनी आत्मा पर भी विश्वास रखो, और जो मार्ग बताने वाले गुरु भगवंत होते हैं, तीर्थंकर भगवंत होते हैं, उन पर भी विश्वास रखो, और जो मार्ग स्वयं है उस मार्ग पर भी क्या करो? विश्वास रखो। नहीं तो इन 3 बाधाओं के कारण से व्यक्ति कभी सम्यक श्रद्धा तक पहुंच ही नहीं सकता है। 2 प्रकार की श्रद्धा होती है, और उस 2 प्रकार की श्रद्धा को सुनने से पहले यह जानना जरूरी है कि श्रद्धा किसे कहना। श्रत और धा। श्रत का मतलब होता है श्रेष्ठ प्रकार से, और धा का मतलब होता है वस्तु के स्वरूप को धारण करना। जो श्रेष्ठ प्रकार से, सम्यक प्रकार से वस्तु के स्वरूप को धारण करे, उसी का नाम क्या है? श्रद्धा। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसे ही जानना, उसे वैसे ही मानना क्या है? श्रद्धा है। और जब यथार्थ श्रद्धा आ जाए उसी का नाम सम्यक्त्व है। आत्मबंधुओं, श्रद्धा 2 प्रकार की, एक सम्यक श्रद्धा और एक अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा कैसी होती है? विपरीत होती है, वो मिथ्या श्रद्धा हो सकती है। लेकिन बहुत बार रूढ़िगत तरीके से अंधश्रद्धाएं चलती है, रूढ़िवादी चलती है। एक बार हुआ ऐसा कि एक घर के अंदर सेठ सेठानी रहते हैं। सेठ जी का पुत्र बड़ा जवान हो गया था, सोचा कि इसकी शादी कर देंगे, घर में एक पुत्र वधू आ जाएगी, बहू आ जाएगी, तो हम आराम करेंगे। आराम कर सकते हैं क्या? गुरुदेव कहते हैं, आई बहू आयो काम, गई बहू गयो काम। आपने सोचा था कि घर में बहू आ जाएगी तो थोड़ा सा मुझे काम से रिलीफ मिलेगा, तभी मैं धर्म ध्यान करूंगी। लेकिन आपको पता नहीं कि जब घर में बहू आती है उस समय आपका पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। अगर आप उनके लिए बड़े हो, आप उनके लिए आदर्श हो, आप जैसा करोगे वैसे ही आपकी भी बहू करेगी। अगर आप सोचोगे कि मैंने इतने वर्ष तक काम किया, अब मुझे आराम करना है, तो वो भी क्या करेगी? आराम करेगी। फिर आराम हराम हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं कि वो सेठ सेठानी भी ऐसा ही सोच रहे थे कि घर में पुत्र वधू आ जाएगी। बार बार सेठ जी को कह रही थी सेठानी कि एक बहू तो ला दो, मैं कब तक काम करती रहूंगी, कितना काम करूंगी। फिर देखा एक योग्य लड़की को देख करके बेटे की शादी कर दी। घर में बहू आने वाली थी, सारा कार्य व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद जब बहू पहली बार ससुराल आती है तो क्या करते हैं? अरे बोल तो दीजिए, घर में गृह प्रवेश करते कि नहीं करते? गृह प्रवेश या गृह प्रवेश? ग्रह नहीं चाहिए, शनि ग्रह आ जाए तो प्रॉब्लम। तो गृह प्रवेश नहीं चाहिए, गृह प्रवेश चाहिए, यानी वो घर में क्या करे? सही तरीके से प्रवेश करे। वो भी एक रस्म होती है, आपका रस्म वड़ा वाला रस्म नहीं, ये एक ट्रेडिशन है। आत्मबंधुओं, वो सेठानी जी ने सारी तैयारी कर ली, सभी को कह दिया व्यवस्थित तरीके से करना, और थोड़े से अंधश्रद्धा भी रखने वाली थी, मन में थोड़े रूढ़िवादी भी थी। उसने सभी को निर्देश दे दिया कि पुत्र वधू का गृह प्रवेश होने वाला है, इसीलिए कोई भी अपशकुन नहीं होना चाहिए, कोई भी बीच में छींक नहीं मारे। सभी काम वालों को, जितने भी लोग थे घर के अंदर, सभी को निर्देश दे दिया। जिनको सर्दी खांसी जुकाम था सबको पहले से ही क्या कर दिया? रवाना कर दिया
कोई भी यहाँ पर गृह प्रवेश के टाइम में अपशकुन नहीं करेगा। सारी तैयारी कर ली, कहीं भी कुछ भी उल्टा सीधा ना हो, और इसीलिए सारी व्यवस्था कर दी सेठानी जी ने। और सारी व्यवस्था करने के बाद बस बेटा और बहू दोनों अंदर आने ही वाले थे, उतने में उस सेठानी जी ने देखा कि एक काली बिल्ली सामने से आ रही थी। काली बिल्ली जैसे ही आने वाली थी, अब किसी को बोलने का टाइम नहीं। उसने देखा कि एक छोटी सी टोकरी पड़ी है, बांस की टोकरी। उसने उस बिल्ली के ऊपर टोकरी रख दी ताकि किसी को दिखे नहीं, कोई अपशकुन ना हो। ये नजर पड़ गई बहू को। बहू ने सोचा कि गृह प्रवेश के टाइम में शायद ये कोई रस्म होगी कि जिसको टोकरी के नीचे क्या करना पड़ेगा, बिल्ली को छुपाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही उसने देखा था, माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया कि जब भी कभी बहू का गृह प्रवेश हो तो इस तरह से टोकरी के नीचे बिल्ली को रखना है। याद रहा। फिर वो भी एक दिन सास बन जाती है, क्योंकि आप कहते हो ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वो बहू ने देखा, वो सोचती है मुझे भी कभी ना कभी सास तो बनना पड़ेगा, इसीलिए मुझे ध्यान रखना चाहिए। मेरे सासू जी जो जो भी करते हैं मुझे बहुत ध्यान से देखना चाहिए और मुझे सीखना चाहिए। अब अच्छी बातें सीखे या ना सीखे, ये सारी बातें तो सीख लेती है। फिर बाद में जब वो खुद सास बनी, उसके घर में फिर से पुत्र वधू आने वाली थी, बहू का गृह प्रवेश होने वाला था। उस समय उसने बहुत इंतजार किया, इतना इंतजार किया, लेकिन कोई बिल्ली आई नहीं। अब क्योंकि बिल्ली नहीं आई तो वो सोचने लगी ये तो सासू जी के लिए अनादर हो जाएगा। मेरे सासू जी ने मुझे सिखाया था कि जब भी कभी बहू का गृह प्रवेश हो तो क्या करना चाहिए, बिल्ली को टोकरी के नीचे छुपा देना चाहिए, जिसे कहते हैं बिल्ली घुसाई रस्म। आत्मबंधुओं, अब बिल्ली तो नजर आई नहीं तो काम वालों को भेजा, जाओ कहीं से काली बिल्ली लेकर के आओ। तो वो व्यक्ति गया, वो उसने कहा कि काली बिल्ली तो अवेलेबल नहीं है, अभी तो सफेद बिल्ली ही अवेलेबल है। वो कहती है नहीं नहीं, मेरे सासू जी ने कौन सी बिल्ली घुसाई थी, काली बिल्ली घुसाई थी, इसीलिए मुझे भी कौन सी बिल्ली चाहिए, काली बिल्ली चाहिए। उसके पहले मजबूरी थी कि अपशकुन न हो, इसीलिए उस बिल्ली के लिए उसने ऐसी गली निकाली थी। लेकिन तथ्य जाना नहीं, वस्तु के स्वरूप को जाना नहीं, क्यों किया, कैसे किया, किस परिस्थिति में किया, ये जाना नहीं, बस मन में अंदाजा लगा दिया। कोई दो व्यक्ति बातें कर रहे होते हैं और बहू को लगता है कि मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। सास ससुर आपस में कुछ चर्चा कर रहे होते हैं तो उसके मन में डाउट आता है कि मेरे बारे में ही शायद बुराइयां कर रहे होंगे। बात जानते नहीं, पहचानते नहीं और मन में कल्पना करते रहते हैं, और उसी कल्पना के कारण से स्वयं दुखी होते रहते हैं, और वही आगे चल करके एंजाइटी का, डिप्रेशन का रूप ले लेती है। आत्मबंधुओं, काली बिल्ली मंगवाई गई और जैसे ही उसने टोकरी के अंदर रख रही थी, नेक्स्ट जो पुत्र वधू थी उसने भी देख लिया कि मेरे सासू जी क्या कर रहे हैं, बिल्ली को टोकरी के अंदर घुसा रहे हैं। ये बिल्ली घुसाई रस्म ऐसे प्रारंभ हो गई। एक जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और तीसरी जनरेशन, ऐसे करते करते जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक प्रथा बन जाती है। ठीक वैसे ही आप अपने संसार को देखिए, आप अपने जीवन को देखिए कि कितने प्रकार की ऐसी रूढ़ियां आप बिना मतलब के, बिना अर्थ के चला रहे हैं। चलाते कि नहीं चलाते? थोड़ा सा रूढ़िवादी से ऊपर उठो और धर्म के सत्य तथ्य को जानो, तत्वों पर श्रद्धा रखो, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा अंधश्रद्धा का त्याग करके सम्यक श्रद्धा के लिए जगह दे दो। अब सम्यक दर्शन के अंदर दो शब्द आते हैं, सम्यक और दर्शन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले श्रद्धा को भीतर से जागृत करना पड़ेगा। जैसे कोई बीज बोता है किसान, तो बीज बोने से पहले ऐसे ही किसी भी पथरीली जमीन में या चट्टान के नीचे बीज को बोएगा नहीं। क्या करेगा? पहले हल जोत करके भूमि को तैयार करेगा, और भूमि पहले पल्लवित हो, पुष्पित हो, भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर फर्टिलिटी हो, तभी वो बीज बोता है। अगर सॉइल में फर्टिलिटी नहीं है तो फिर सत्व नहीं है, तत्व नहीं है, तो बीज बोने का कोई फायदा नहीं है। अब आप मानो कि एक संतरे का बीज उसने बोया है
उस धरती के अंदर, उस भूमि के अंदर बहुत सारे सत्व मौजूद है, लेकिन वो संतरे का बीज किसको ग्रहण करता है? सिर्फ उस संतरे के योग्य, उसके फल के योग्य जो सत्व होते हैं, मात्र उन रसों को, उन सत्वों को ग्रहण करता है, बाकी का धरती में ही छोड़ देता है। ठीक वैसे ही एक सम्यक दृष्टि जीव जैसे बीज सार वस्तुओं को, अपने उपयोगी वस्तुओं को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही सम्यक दृष्टि को भी क्या करना चाहिए? अपने आत्मा को परमात्मा स्वरूप की ओर ले जाने के लिए जो जो सारभूत तत्व होते हैं, जिन जिन को लेना चाहिए उनको ग्रहण करता है, बाकी का छोड़ देता है। सम्यक का मतलब होता है सही प्रकार से, सम्यक का मतलब होता है यथार्थ, सम्यक यानी राइट, सही। और श्रद्धान दर्शन का मतलब होता है देखना, दृश्य धातु से बना दर्शन, दर्शन का सीधा सीधा अर्थ होता है देखना। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, सारे फिलॉसफीज। यहाँ पर दर्शन का मतलब आचार्यों ने सोचा कि केवल देखना है तो कोई भी संसारी जीव क्या कर सकता है? देख सकता है, चाहे वो पंचेंद्रिय हो या चौरेंद्रिय हो, सभी जीव क्या कर सकते हैं? आंखों से देख सकते हैं। दर्शन कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। जहाँ दर्शन है वहाँ पर ज्ञान भी है। दर्शन का मतलब होता है सामान्य जानकारी, इंट्रोडक्शन। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है कि इसको देखते ही आपके मन में आता है कि ये क्या है? पेन है, सामान्य जानकारी। फिर आप इसके डिटेलिंग में घुसेंगे कि ये कौन सी कंपनी का पेन है, बॉल पेन है या जेल पेन है, ये कौन सी कंपनी से आया है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इसकी रिफिल कब तक चलेगी, ये रिफिलेबल है या नॉन रिफिलेबल है, ये कौन सा पेन है। ये सारा कुछ जो डिटेल में जानते हैं, विशेष जानकारी, उसी का नाम ज्ञान है। व्यक्ति दर्शन से देखता है और ज्ञान से जानता है। चक्षु दर्शन यानी आंखों के द्वारा देखना, आंखों से, चक्षुर इंद्रिय से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जानकारी प्राप्त होती है, वो चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन से देखता है, फिर वो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। और चक्षु दर्शन का मतलब होता है कि आंख के अलावा जो बाकी की इंद्रियां और मन है, इसके माध्यम से देखना, जानना, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो, वो अचक्षु दर्शन। कोई अंधा व्यक्ति है, सूरदास जी है, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो क्या करेगा? स्पर्श करके जानकारी ले लेगा या सूंघ करके जानकारी प्राप्त कर लेगा। जंगल के अंदर बहुत सारे जो जानवर होते हैं, वो अपने घ्राणेंद्रिय के माध्यम से यानी स्मेल के कारण से ही वो क्या करता है? शिकार करता है, और शिकारी को पता चल जाता है कि शिकार कहाँ है, उसका भोजन कहाँ है, पता चल जाता है। किसके कारण से? घ्राणेंद्रिय के कारण से। चींटी को कैसे पता चले कि वहां पर मीठा है? ग्रहणेंद्रिय के कारण से। बताया जाता है आगमों के अंदर कि 1000 योजन तक वो चींटी स्मेल कर सकती है, मैक्सिमम कैपेसिटी। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां सशक्त हो, वो उस इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके अलावा भी एक बात आती है जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय, यानी इंद्रिय और मन के उपरांत आत्मा से प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होना, जिसे अवधि, मनपर्यव और केवल ज्ञान, लिमिटेशन के साथ, मर्यादा के साथ जो ज्ञान होता है, जो अवधि ज्ञान से पहले अवधि दर्शन होना जरूरी है। और मनपर्यव ज्ञान के लिए वो तो केवल विशेषता है, एक्सपर्टाइजेशन है, इसीलिए उसके लिए कोई अलग से दर्शन नहीं होता। लेकिन केवल ज्ञान से पहले केवल दर्शन से देखते हैं और केवल ज्ञान से जानते हैं। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन ने कहा कि दर्शन का मतलब होता है देखना, लेकिन आचार्यों ने सोचा, गुरु भगवंतों ने सोचा, पूर्वाचार्यों ने चिंतन किया कि सांसारी लोग जो होते हैं वो अपने चर्म चक्षुओं से देखते हैं, केवल देखना इसका अर्थ नहीं हो सकता है। उस समय उन्होंने चिंतन किया कि दर्शन का मतलब है अंतर चक्षुओं से देखना, यानी अपनी आत्मा के द्वारा देखना, वो दर्शन हो सकता है।
फिर बाद में और चिंतन परिष्कृत हुआ और ज़्यादा एनालिसिस हुआ और उस एनालाइजेशन के माध्यम से उन्होंने चिंतन को और परिष्कृत करते हुए बताया कि दर्शन का मतलब है सम्यक प्रकार से श्रद्धा रखना, प्रभु की वाणी पर श्रद्धा रखना, आत्मा का साक्षात्कार करना, आत्मा को देखना, आत्मा को पहचानना, वो ही सम्यक दर्शन है। अब सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? तत्वार्थ सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वाति जी ने कहा, यथार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जो तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धा होती है उसे सम्यक दर्शन कहा। आर विलियम्स कहता है कि जो जिनेश्वर भगवान है उनके द्वारा जो मोक्ष का मार्ग बताया गया उस पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। आचार्य वसुनंदी जी ने कहा कि जो 9 प्रकार के तत्व होते हैं उन तत्वों पर श्रद्धा रखना क्या है? सम्यक दर्शन है। और आचार्य हेमचंद्र जी ने कहा कि सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर श्रद्धा रखना, दृढ़ विश्वास रखना, श्रद्धा प्रतीति करना, वो ही सम्यक दर्शन है। आचार्य कुंद ने कहा कि व्यवहार नय की अपेक्षा से, अब 2 प्रकार के नय आते हैं, एक व्यवहार नय और एक निश्चय नय। व्यवहार नय का मतलब है रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, व्यवहार के अंदर जो देखा जाता है, चिंतन किया जाता है, उस समय वो कहते हैं कि व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, पुण्य, पाप, बंध, मोक्ष, ये जो 9 प्रकार के तत्व है उन तत्वों के ऊपर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। और निश्चय नय के हिसाब से आत्मा ही सम्यक्त्व है, स्वयं की आत्मा ही सम्यक दर्शन है, स्वयं की आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, स्वयं की आत्मा ही सम्यक चारित्र, सम्यक तप है। यह निश्चय नय की अपेक्षा से जब आत्मा अपने स्वरूप को जान जाती है, पहचान जाती है, तो आत्मा ही सामायिक है, आत्मा ही साधना है, आत्मा ही साध्य है, आत्मा ही सब कुछ है। यह निश्चय नय की अपेक्षा से कहा जाता है। अगर कोई सोचे आत्मा ही सब कुछ है, तो फिर जब कभी आप किसी फंक्शन में जाते हो, आपने सोचा कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो हमेशा मन में ये चिंतन करता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, इसीलिए मैं तो क्या हूँ? आत्मा हूँ। अगर कहीं पर आप गए और आपका परिचय पूछा, फलानचंद जी आप कौन है, आपका क्या नाम है, क्या कहोगे? अगर आप वहाँ पर कहोगे कि मैं आत्मा हूँ तो लोग भाग जाएंगे। और अगर आप व्यवहार के अंदर कहीं बाहर गए हैं, आप अपनी पत्नी के साथ गए हैं, किसी ने पूछा कि ये कौन है, व्यवहार की जगह पर व्यवहार और निश्चय की जगह पर निश्चय। जब आप बाहर समाज में होते हो उस समय व्यवहार को व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखना, व्यवहार की शुद्धि का भी पूरा विवेक रखना है। लेकिन जिस समय आप सामायिक करते हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए? वहां पर निश्चय नहीं। जब सामायिक करते हैं, दया करते हैं, पौषध करते हैं, साधना करते हैं, उस समय मन में निश्चय नहीं लेकर के आइए कि मैं आत्मा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मुझे बाहर के संसार से कोई लेना देना नहीं है। सामायिक के टाइम में तो आप व्यवहार को लेकर के आते हैं और व्यवहार के टाइम में निश्चय, तो सम्यक दर्शन कैसे सुदृढ़ बन पाएगा? प्रभु ने कहा कि व्यवहार की जगह पर व्यवहार होना चाहिए और निश्चय नय की जगह निश्चय नय होना चाहिए। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए। एक है रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू जिसे व्यवहार नय कहते हैं, अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग हो सकता है। निश्चय नय से तो आप आत्मा है, लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा से आपको आपके माता पिता ने, आपके परिवार वालों ने जो नाम दिया है, आपको उस नाम से पहचाना जाता है। आप फलान चंद जी के बेटे हैं, आप फलान चंद जी के पुत्री है, आप फलाना के पत्नी है, आप उनकी बहन है। ये सारे रिश्ते नाते व्यवहार नय है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं व्यवहार नय में ज्यादा डूबना नहीं चाहिए। ज्ञानी जन ने कहा सही रूप से सम्यक प्रकार से जानो और पहचानो, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जब साधक के आत्मा के अंदर पहली बार जब सम्यक्त्व का स्पर्श होता है,
भीतर से एक नई चेतना जागृत होती है। ऐसी अद्भुत चेतना जागृत होती है कि वो उस आत्मा में एक अलग तरीके का उल्लास आता है, मन में ऐसा चिंतन होता है, वहां पर ऐसा अपूर्व कुछ नया करने का मन होता है, सब कुछ नया नया लगता है। जब सम्यक्त्व का पहली बार स्पर्श होता है उस समय ये जीव कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जो कभी जीवन में किया ही नहीं, कभी अपने संसार की इस जीवन यात्रा में, उस परिभ्रमण की यात्रा में कभी ऐसा कार्य नहीं किया। ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, उसे कहते हैं अपूर्वकरण। जहां पर जितने जो कर्म की प्रकृतियां थी, उन सभी प्रकृतियों के अंदर जितने भी गाढ़े कर्म बंधे हुए थे, सम्यक्त्व के मात्र थोड़े से स्पर्श से, पहली बार जब वो सम्यक्त्व का स्पर्श करता है तो वो सारे कर्मों को ढीला करना प्रारंभ कर देता है। जो कर्म की तीव्रता थी वो सारे कर्म क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे मंद होते चले जाएंगे। आत्मा में अपूर्व उल्लास रहता है, आत्मा में अपूर्व करण होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे भीतर की लब्धियां जागृत हो जाती है कि साधक कर्मों के वृंद काटना प्रारंभ कर देता है। एक बार ये जीव सम्यक्त्व को स्पर्श करता है तो अपने संसार की सीमा को बांध लेता है, अपने संसार को सीमित कर देता है, संसार परिभ्रमण वहां पर रोक देता है। आत्मबंधुओं, अगर एक साधक के जीवन में एक बार सम्यक दर्शन का स्पर्श हो गया, वो स्पर्श कब होता है और सम्यक दर्शन आने के बाद संसार परिभ्रमण कितना शेष रह जाता है, सम्यक श्रद्धा को भीतर से कैसे जागृत करे और सम्यक्त्व का निरतिचार पालन करने से उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर पद की प्राप्ति 8वें बोल के अनुसार कैसे हो सकती है। ये सारा का सारा वृतांत जैसे जैसे हम सुनेंगे आनंद की प्राप्ति होगी, क्योंकि हम सबको भी क्या चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तभी चारित्र भी क्या हो सकता है, सम्यक हो सकता है। सम्यक चरित्र होगा तो आपकी हर एक एक्टिविटी क्या बन जाएगी, सम्यक बन जाएगी। आपका तप, आपकी साधना, सब कुछ सम्यक होते होते एक दिन ये जीवात्मा संसार को समाप्त करते हुए अपने मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर लेगा, अपने स्वयं के संसार को दूर कर लेगा और उसी संसार से सार निकालते हुए परम आनंद की प्राप्ति करते हुए परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो आपको अब आगे सुनना है कि किस तरह से जीव सम्यक श्रद्धा को प्राप्त करे, कैसे उन अतिचारों से दूर रहे, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और निरतिचार पालन कैसे हो, क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा सम्यक सुदृढ़ बन सके। सम्यक श्रद्धा को जागृत करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए और कौन कौन सी ऐसी कुरीतियां, कुरूढ़ियां हैं जिनका त्याग हमें करना चाहिए। ऐसे जैसे जैसे आप सत्य तथ्य को जानेंगे आपके भीतर भी ज्ञान का उल्लास प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगी तो श्रद्धा भी प्राप्त होगी, श्रद्धा भी दृढ़ बनेगी। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की जय।